स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो स्रोत है, शिव 235.mp3। इसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। जी। मकसद है शिव ज्ञान को समझना, जिसे इस रिकॉर्डिंग में वेदों का सार कहा गया है। तो देखेंगे कि ये स्रोत क्या कहता है, परम सत्य क्या है और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हाँ, ये अंश जो हैं, ये उपमन्यु और श्री कृष्ण के बीच एक संवाद का हिस्सा लगते हैं। शिव ज्ञान की महिमा पर ही बात हो रही है इसमें। अच्छा, स्रोत के अनुसार ये ज्ञान असल में गुरु कृपा से ही मिलता है और सीधा मोक्ष तक ले जाता है। कहानी तो सृष्टि की शुरुआत से जुड़ती है, जब शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि रचने का काम सौंपा। मतलब एकदम शुरुआत से। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी रोचक घटना का भी जिक्र है। जब देवताओं ने रुद्र की स्तुति की, तो शिव ने एक लीला की। हाँ हाँ। उनका ज्ञानी छीन लिया और पूछा, आप कौन? ये तो कमाल की बात हुई। ज्ञान छिपा लेना भी एक लीला। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर शिव ने अपने बारे में जो खुलासा किया, वो तो और भी गहरा है। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं ही था, अभी भी मैं ही हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। वाह। मतलब समय से परे, सृष्टि का मूल तत्व। सही। और जब देवता उन्हें इस निराकार रूप में देख नहीं पाए, तब उन्होंने एक विशेष रास्ता अपनाया। क्या रास्ता? उन्होंने सामवेद मंत्रों और अथर्वशीष में जो बताया गया है, उस पाशुपत व्रत का पालन किया। ये शिव की उपासना की एक काफी कठोर विधि मानी जाती है। अच्छा, पाशुपत व्रत। हाँ, शरीर पर भस्म लगाई और फिर स्तुति की। तो उस विशेष उपासना के बाद क्या हुआ? दर्शन हुए शिव के? जी हाँ, तब शिव ने उमा और अपने गणों के साथ दर्शन दिए। और दिलचस्प बात यह है कि उसी रूप में दर्शन दिए जिसे योगी जन वो प्राणायाम वगैरह से अपने हृदय के भीतर महसूस करते हैं। अच्छा, मतलब बाहरी और आंतरिक दर्शन वो जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये यही दिखाता है। तो शिव ने अपना परम सत्य तो बता दिया, लेकिन फिर देवताओं के मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि भाई, पृथ्वी पर हम जैसे सामान्य लोग वो पूजा कैसे करें, कौन करें? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। और देवताओं ने यही पूछा भी। तो इस पर शिव मुस्कुराए, देवी की ओर देखा और फिर अपना एक अद्भुत परम घोर सूर्य जैसा तेजस्वी स्वरूप प्रकट किया। कैसा स्वरूप था वो? सोचिए जरा, 8 भुजाएं, 4 मुख, आधा शरीर नारी का, आधा नारी रूप। अर्धनारीश्वर जैसा। कुछ वैसा ही, और पूरी तरह तेजो में। ये सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, बल्कि इसमें एक एकता का प्रतीक भी था। वाह, ये स्वरूप तो अपने आप में एक गहरा संदेश दे रहा है। देवताओं ने क्या समझा इससे? इसे देखकर देवता समझ गए कि असल में तो सब कुछ शिवमयी है। सूर्य, पार्वती, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब उसी एक शिव के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, सब शिव के ही रूप। हाँ, इसीलिए जब उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, तो वो असल में शिव की ही पूजा कर रहे थे। अरे वाह, मतलब सूर्य पूजा भी शिव पूजा ही है। जी, स्रोत तो यही कहता है। और ये भी कि इस तरह सूर्य रूप में शिव की पूजा करने वाले भक्त के लिए जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रहता। ये पूजा की हमारी समझ को ही काफी फैला देता है, सीमाओं को मिटा देता है। बिल्कुल, मतलब अलग अलग दिखने वाली पूजाएं भी अंततः एक ही स्रोत तक जा सकती हैं। अच्छा, तो पूजा का तरीका पता चला, लेकिन ये ज्ञान आम लोगों तक कैसे फैला और क्या ये सबके लिए था? हाँ, इस बारे में भी स्रोत बताता है। शिव ने देवताओं को शिव शास्त्र दिया। स्रोत के अनुसार इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को पूजा का अधिकार दिया गया। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है, जैसा स्रोत में मिलता है। लेकिन समय के साथ कहते हैं ये शास्त्र लुप्त हो गया। अच्छा, अगर शास्त्र लुप्त हो गया तो फिर ज्ञान आगे कैसे बढ़ा? यहीं पर वो ज्ञान की निरंतरता वाली बात आती है। जब देवी ने पूछा, तो शिव ने इस ज्ञान का फिर से उपदेश दिया। अच्छा। और स्रोत ये भी बताता है कि ये ज्ञान सिर्फ एक बार देकर भुलाया नहीं गया। युग युग में शिव या तो स्वयं अवतार लेकर या फिर अपने शिष्यों जैसे अगस्त्य और दधीची हुए या फिर व्यास के अवतारों के माध्यम से इसे फिर से स्थापित करते रहे। व्यास के अवतार जैसे महाभारत वाले व्यास, कृष्ण द्वैपायन। हाँ, कृष्ण द्वैपायन उन्हीं में से एक हैं। स्रोत में तो ऐसे कई व्यास अवतारों का जिक्र है, जैसे वशिष्ठ, पराशर, अलग अलग समय पर जो आए। लिंग पुराण में भी ऐसे अवतारों की बात मिलती है। अच्छा। मकसद यही था कि भक्तजन इस ज्ञान को पाकर मुक्ति के मार्ग पर चल सकें। ये दिखाता है कि ज्ञान को समय समय पर ताज़ा करने की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? हमने देखा कि ये स्रोत
शिव ज्ञान को वेदों का मूल तत्व मानता है। जी। शिव ही सृष्टि के आधार है, उनका स्वरूप सर्वव्यापी है, इतना कि सूर्य पूजा भी एक तरह से शिव पूजा ही मानी गई। बिल्कुल। पूजा का अधिकार हाँ। स्रोत के अनुसार कुछ विशेष वर्णों को दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि अवतारों के जरिए बार बार प्रकट होता रहता है। सही कहा। और एक अंतिम विचार शायद इस पर छोड़ा जा सकता है, स्रोत में जिस तरह अलग अलग युगों में अलग अलग व्यास अवतारों के माध्यम से इस ज्ञान को जीवित रखने पर जोर दिया गया है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि जो दिव्य या शाश्वत माना जाने वाला ज्ञान है, उसका समय और संस्कृति के साथ क्या रिश्ता है, वो कैसे बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालता है या फिर से प्रकट होता है, ताकि हर पीढ़ी के लिए वो प्रासंगिक बना रहे। ये ज्ञान की अपनी एक यात्रा है, समय के साथ चलने की। बहुत गहरा विचार है। ज्ञान की अपनी यात्रा।